सुनो चंदा। तुम क्या लाल पंखा लेकर घूमता फिरता? असल में ना इस घर में जो लोग हैं ना उनके जज्बात बहुत भड़क रहे हैं, उनको ठंडा करने के लिए लाई हूँ मैं पंखा। लोड शेडिंग हो रही है इसलिए, ऊपर से बीजान ने ना मत मारी हुई है। घर में क्यों? ये जो पूरे मुल्क में मसले चल रहे हैं कहते वो भी हमारी वजह से हैं। ज्यादा बकवास ना कर मेरे साथ, मैंने ना तेरे गोडे कटे सेक देने। अम्मा बीजान का गुस्सा अब हमारे पे उतारी जा रही हैं। इसलिए कि बीजान और आगा जी को ना चाबियां भरने वाले तुम दोनों मनूस हो। ऐसे गंदे तरह के मशवरे और कोई दे ही नहीं सकता। रखा बीजान ने पैर ब्रेक के ऊपर के नहीं, कुछ बात हुई कि नहीं? इस वक्त तो वो अपनी सगी औलाद को पहचानने से भी इनकारी हैं। अब्बा जान की रूह आ गई है उनके अंदर। सचमुच रुमा, मैं अब अरसल के बगैर नहीं रह सकती। मैं ऐसा सोचती हूँ ना, कभी दिमाग में ये ख्याल आता है तो मेरा सांस घुटने लगता है यार। लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं जितना भी चालूं, मैं अब्बा को ये बात नहीं बता सकूंगी। ओहो, अफ्तारी के लिए फ्रूट ट्राइफल बन रहा है। जी, अरसल को पसंद है ना? बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं। आप मेरी मोहब्बत को छोड़ें, ये जोजी मामू आपके आसपास बड़ा फिर रहे हैं आजकल, और चन्नू के तन पतन में आग लग रही है। मैं तो कहती हूँ बिल्लू आंटी मौका बड़ा अच्छा है, एक तीर से दो शिकार कर लें। क्या मतलब? सुना है कि बंदा क्रॉनिक बैचलर है, मुरब्बों और जमीनों का मालिक भी है, तो शिकार तो बनता है ना? क्यों? बिल्लू आंटी, ताई जी के दिल पे छुरियां चल जाएंगी, और दूसरी तरफ तायापा के रातों की नींदें हराम हो जाएंगी, और आपका बन जाएगा फ्यूचर। क्यों? समझी नहीं जिया। बिल्लू आंटी, आप मेरी माने ना तो आप महबूब को कदमों में गिरा दें, कुछ जाल बिछा दें, दफा करें आप तायाबा और वो जलाल फूफा को। ऐसा तुम्हारी बात में ना दम है। बिल्लू आंटी, मेरा तो बन गया है ट्राइफल, तो अब आप जाएं और बनाएं जोजी मामू को फ्रॉम चिच्चा वतनी। हाँ जी, मैनू किसी ने याद किया? जी, बिल्लू आंटी ने। ये ना बड़ा इम्प्रेस हुई हैं। वो लंबरदार और जो जमीनों के मालिक होते हैं ना, जमींदार टाइप लोग जो गांव के होते हैं, उनसे इनका तो आइडियली कोई चौधरी है। अच्छा पुत्र जी, जेड़े लंबरदार होंदे ने ना, चौधरी होंदे ने। तो ये बात आप बिल्लू आंटी को समझाएं ना। एक्सक्यूज मी जी। ठीक है पुत्र जी, जाओ तुसी, मैं समझा देना। माय डियर बिल्लो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कुछ भी पूछना होए ना, तुसी मैनू पूछ लिया कर। वो की है कि मैनू बड़ा चंगा लगदा जदों कोई अहमियत दिंदा। अब ऐसी बातें पूछ के अच्छा तो नहीं लगता ना। हाय ओए मां सदके जाए, आज तो आपने मेरे दिल के सारे तार ही छेड़ दिए। ऐसे लग रहा है जैसे तार को किसी ने आग लानी है। सेम हियर। आयो मेरे रब्बा, तू तो छप्पड़ फाड़ के दे दिता, हुण मैं किधर जावां? आज खुशियां दे नाल मैं पै गए निहाल। जब मैं छोड़ूंगी नहीं मनूस, जर्नलिज्म तेरा डीजे मत मरी जाए तेरी। ये क्या है शाना, ये क्या है?
ना देख तो लिया आपने जमशेद साहब, ऐसे मीसरों की तरह मुझसे क्यों पूछ रही की है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने मुझसे? अल्लाह जमशेद साहब क्या हो गया? छोटे होंदे दी छोटियां मोटियां गलतियां ने सारियां कोल हो जांदियां ने, मेरा कोई कसूर नहीं। आप ना दिल पे सवार करे हैं। कैसे सवाल ना करूं? अभी तक तुमने मुझे वो बिल्लो वाली बात पे माफ नहीं किया। क्या क्या नहीं कहा था मुझसे? जमशेद साहब बातों को तड़ोड़ मरोड़ के ना मसख करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्लो बांदरी में और जोजी में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, जरा मुझे भी तो पता चले। जोजी मर्द है और बिल्लो बांदरी औरत है, इतना बड़ा फर्क नहीं नजर आ रहा आपको? देखो शाना, तुम ये औंगियां भौंगियां करके ना बात की संगीनी को कम करने की कोशिश मत करो ना। तो क्या करूं? फाइल लगा लूं अपने आप को, लाहौर जाके मीनारे पाकिस्तान के ऊपर से छाल मार के खुदकुशी कर लूं? बता तो रही हूँ जमशेद साहब, बचपन में नगीना चाची ने जबरदस्ती मेरी मंगनी करा दी थी कपाह की सुंडी के मुंह वाले से। बच्चे को क्यों धमकियां दे रही हो? मेरी तरफ देख के बात करो। तो मैं आपकी तरफ देख के क्या बात करूं? डुब्बी कट्टे जैसा मुंह बना के खड़े में भूल गए कि शाना ने डंके की चोट पे आपसे ब्याह किया था। ये डूबी कट्टा क्या होता है, पहले ये तो पता चले। ये अल्लाह जमशेद साहब, एक तो आपको पंजाबी भी नहीं समझ में आती। वो ना गर्मियों में जब नहर पे ना भैंसे गायें और कट्टे नहाते हैं ना, तो उनके जिस्म पानी के अंदर होते हैं और रुटियां बाहर निकल आती हैं, उसे डुब्बी कट्टा कहते हैं। कोई मिसालें तो ठीक दिया करो। जमशेद साहब गल मुकदी मुकाओ ना। देखिए सिर्फ आपके कहने के ऊपर ना वैसे तो मेरा दिल सड़ के सुआ है, लेकिन मैं अपने पुत्र की शादी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। तुम तैयारी करो या ना करो, लेकिन अगर वो लंबड़दार तुम्हारे इर्द गिर्द भी मुझे नजर आया तो मैं उसे उठा के समंदर में फेंक दूंगा। हाँ 100 सत बिस्मिल्लाह जरूर करना। जब मर जाएगा ना उसके चलीसवे के चावल मैं पूरे चीचा वतनी को ना अपने पैसों से खिलाऊंगी, बकलम खुद कमेटी डाल के है। हाँ नगीना चची, हाय नगीना चची ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ लंबा हो गया है, पर अकल बातों ਨੂੰ कोई नहीं आई। बेड़ा ताजा उन्हें मेरे घर बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैं की दसा की चाक कटाया उन्हें। बाद में गाल करनी है। मैं ना जरा शादी की तैयारियां पकड़ती हूँ। किधर ये बात पे हमारा कसूर है, हमारा कसूर है बात पे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा जमशेद अली, अब पता चलेगा। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कार्ड तो पट गए। अब शाहाना और नईमा पुरानी बातें भूल जाओ और अपने दिल से कीना और बोझ निकाल दो। मिलजुल कर बच्चों की खुशियों में शामिल हो। अरे ये दिन कोई रोज रोज थोड़ा ही आते हैं। आए भी जान, पता है मुझे है मेरे कौन से 4 पुत्र है, एक ही तो मेरा पुत्र है। सारे चाह मैंने इसी ब्याह पे पूरे करने थे, लेकिन तो मेरी कौन सी 4 बेटी हैं जो एक माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो जाए तो बाकी साथ दे देंगी? लो फिर शुरू हो गई हो तुम दोनों। अच्छा बीजान, सिर्फ आपके कहने पे ना मैं ही बड़े पान का मुजाहरा करती हूँ। चल नीमा सब कुछ भूल जा है। बात तो सारी बीजान ज़रफ की होती है, और वो तो नीमा का हमेशा से छोटा ही है, जैसे ये खुद छोटी है। रिश्ते में भी मैं आपसे छोटी हूँ और उम्र में भी, और ज़र्फ किसका बड़ा है ये सारा खानदान जानता है। खुदा का वास्ता शाहाना और नईमा क्यों हर वक्त चोटें लड़ाती रहती हो? अच्छा खासा प्यार था तुम दोनों में। हाँ जी बीजान प्यार था, फिर एक दिन ना नीमा को किसी कीड़े ने काट लिया ना और इसकी यादाश्त खो गई। चुप कर जाओ शाहाना, उठो तुम दोनों जाके काम करो। इतने सारे काम पड़े हुए हैं भी करने को, मेहंदी सर पर है। बीजान मैंने माइयों भी करना है, चाहे दिल में कितने भी पांबड़ जले। हाँ लेकिन ताक रातों का तकद्दुस मजरू ना हो, इस चीज का ख्याल रखना तुम। और सुने, जिया के लिए वलीमे का सेट भी ज्वेलर से जरा भारी उठा लीजिएगा। अरे और मैंने अगर जहेज की लिस्ट पकड़ा दी ना तो टूटी कुजी जैसा मुंह हो जाना तेरा नीमा। अब अगर तुम दोनों ने कोई एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाके तैयारी शुरू करो। अच्छा बीज अस्सलामुअलैकुम सर। सर हम मार्ट से आया हूँ, आपका ऑर्डर पार्सल था। किससे भिजवाया? सर नज़ाकत साहब ने। फिर थैंक यू। कब आएगी तुम्हें अक्ल एक बात की? किस बात की? यार ये मशरकी लड़कियां नहीं हंसती ऐसे अपने शौहरों की बेइज्जती पर। मैं कब हंसी? कब हंसी? अभी बीजान के सामने की कर रही थी।
तो ऐसे ही निकल गई ना। ऐसे ही नहीं निकली तुम्हारी हंसी, सब जानता हूँ मैं, मेरी बेइज्जती भी निकलती है तुम्हारी ये हंसियां। ऐसे क्या देख रहे हो? टच बटन लिया करो ना यार, मुझे वैसे अच्छी लगती हो तुम। ये क्या उलिया बना के रखती हो? और जो जीन्स पर ऊंट पटांग कुर्ते पहन रहे होते हैं आप, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, अच्छे नहीं लगते हो? सर तो नहीं पहनूंगा अगर नहीं अच्छे लगते तुम्हें। देखो, मतलब कम से कम इंसान को इतना तो सोचना चाहिए ना कि इंसान जब बाहर जा रहा है तो अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दे। कभी कभी फॉर्मल लुक भी नजर आना चाहिए ना। ऐसा तो फिर मेरे रूम में आके कर दो ना वार्डरोब सेट, मसला ही हल हो जाएगा। फिलहाल तो बेजान तुम्हें सेट कर देंगे। अगर वालेकुम चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं होटल जा रहा था, वो बीजान ने मेन्यू चेंज करवाया। मैं चला जाता हूँ ना, आप क्यों जाएंगे? और क्या? I'm sorry चाचा, मैं आपके साथ कुछ ओवर ही हो गया था जरा। अच्छा ठीक है, कमरे में आके मेरा बीपी चेक कर दो, लग रहा है आज वो ओवर हो रहा है। जी आप चले, मैं आ रहा हूँ। वाह 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 बिल्लो जी, होल्ड इट होल्ड इट। पिक्चर खींचने से पहले बता तो देते। 1 मिनट। अल्लाह जी, एक बारी आप देख तो लवें, और जे थानू मजा ना आवे तेरे मनी बैक गारंटीड। आ देखो वाह 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 वाह, ये तो बहुत ऑसम है। और भाई ऑल मींस माय प्लेयर। पूरे 1,35,000 रुपये का मैंने लिया, और आसम कैमरे की तो फिर आसम चीज होगी, हैं जी? 1,25,000। नहीं जी, 35,000, 10,000 रुपए बढ़ गए ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वैसे मेरी बेबे ने मुझे मुंह भर के बहुत सारी गालों कढ़िया, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। वो क्यों? और जी वो इस वजह से क्योंकि इतनी अमाउंट में तो कई सारी बोरियां आ जाती हैं खाद की, यू नो यूरिया, बट यू ऑल्सो नो शौक हैज नो प्राइस। इसलिए फिर मैं ना पूरे 1,35,000 रुपये का ये मोबाइल लिया। ये देखे, बहुत ही कोई शानदार मोबाइल है ये। हाँ? मुझे भी ना महंगे फोन लेने का बहुत शौक है। हम पिकावर में कमेटी डाल के तुमको मोबाइल दिलाएगा हम। जान दो बिल्लो जी, और कौन सी कमेटियां डालनी है? आ देखो, गिफ्ट फ्रॉम लंबरदार जवाद चौधरी। एक मिनट, खुदा का खौफ करो। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में एक नौजवान खूबसूरत औरत को मोबाइल तोहफा देते हो, तुमको शर्म नहीं आता? ओए फ्रॉग फ्रॉम पिशोर, और ये जो थोड़ी देर पहले तू कमेटियां डाल रहा था वो क्या था? योर प्लेयर। ओए परंगी का औलाद, क्या बोले हमको? फिरोक नहीं, डडू। तुम हमको डडू बोलता है, हम तुमको नहीं छोड़ेगा आज। हदवाने दे मुंह वाले, और कंट्रोल योर माउथ है, कंट्रोल, शट अप। तुम हमारा माउथ शट करता है? वो खाना खराब का बच्चा, पूरा पाकिस्तान में माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो जलाल खान का मौत शट करे। अभिला जी साइड पर हो जाओ। बिल्लो जी मोबाइल पढ़ो। नो हमको तुम्हारा आज वो हाल करेगा कि तुमको पता नहीं है, तुमको ठोपक जमा कानून दे। ओए मैनू भी लगदा है तेनू आज तक किसी मर्द दा हाथ ही नहीं पिया। तेनू तो मैं इंज कुटांगा जिवें कोई टिंग डब्बे वाला कुटदा ही है। मेरी वजह से लड़ाई इतनी जान सही कर दी। जवान जी इधर, थोड़ा इधर। जलाल जी बच के।
सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा। एक्वाबडीज 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 एक्वाबडीज। खत्म हो गए, लेकर आता हूँ। ये कोई तरीका है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इस तरह से लड़ाई करते हुए। इस अमेरिकन सुंडी के मुंह वाले ने हमको मारने का कोशिश किया। तुम्हारी बेटी को बेवा बनाना चाहता ये। ओए और तू शुक्र कर तेरा जबड़ा नहीं टूटिया, वरना इस वेले तू बोलन दे काबिल ना होना फिंगिया। वो चे गोली तुम्हारे अंदर डालेगा। इंसान को कुछ तो लिहाज करना चाहिए किसी के घर जाकर। आगा जी हमारी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? ये जरूर जलाल भाईजान ने किया है। हमेशा हर पंगा यही लेते, फसाद की जड़ यही है। वो तुम्हारा तो जुबान लंबा है, बंद करो अपना बकवास। क्यों? जलाल का दिमाग खराब है क्या? हाँ। अच्छा बस मासूम और शाहाना तुम दोनों चुप करो। जोजी तुम बताओ क्या हुआ वहां पर लॉन में? बस बड़े बाबा जी हो। अरे बड़े बाबा जी किसको कह रहे हो तुम? और ये चाचा जी को। यार मुझे रिश्ते का नहीं पता, लेकिन इंसाफ वाली गाल करनी है तुसी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? और देखो जी, ए किसी नू तोहफा दवे ते ए हलाल है, लेकिन मैं किसी नू दवा ते ओ हराम है। यानी मेरी खुरक खारश है ते एदी खुरक स्किन एलर्जी। अल्लाह दी शान है भाई, अल्लाह दी शान। वाह तुम्हारा ये पप्पू का बेटा जिसको 1,25,000 का मोबाइल टोपी में देता है। नहीं तो ए तेरी बुआ देती है ना, तेरे वास्ते तू पिशावर जाके कमेटियां पा रहे हैं। बस कर दो तुसी दोवे। बीजान मैं बता रही हूँ, ये सारा फसाद की जड़ जो है ना, ये बिल्लो बांदरी है। ये हमेशा पढ़ाती है नए पुआड़े, नए स्यापे। शाहाना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इन फजूल लड़ाइयों में पड़ने की। तुम मासूमा और जलाल के साथ बाजार जाओ, इतनी सारी शॉपिंग करनी है अभी। खाला जान मैं भी इन लोगों के साथ जाऊं, मुझे ना मायूं के जोड़े की मैचिंग लेनी है। जी नहीं, हमने किसी फसाद की जड़ को साथ नहीं लेके जाना। बिल्लो जी छड़ो बिल्लो जी, अब तुसी मेरे नाल चलो शॉपिंग करन, और इन्हां ने ते उंज ही ਤੁਹਾਨੂੰ सेना वाली शॉप ते लेके जाना। बंद करो अपने हाथ से। जोजी तू ठहर जा बच्चू, आने दे आज नगीना चची की तू कॉल। मैं उन्हां नु दसनी आ तेरी शॉपिंगा ते तोहफियां दी डिटेलां। शाहाना बेटा तुम सबको लेकर जाओ, और मासूमा और जलाल तुम लोग वापसी पर मुझसे बात करना अकेले में। बस शाह जी यूं गया और यूं आया। और बात सुनो, हमारे हिस्से का बात फालतू लोगों से करने का जरूरत नहीं है। चलो मासूमा, चलो चलो मासूमा।
जैसे गार्ड बन के बैठ गए हम पे। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? तो तुमने भी तो चेंज नहीं किया। अच्छा ये बताओ क्यों बुलाया? अच्छी लग रही है। तुम भी। कितना मजा आ रहा है ना ऐसे मिलने का छुप छुप के। कसम से अरसल, मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में असली मजा तो और बार शुरू हुआ है। कभी तो शर्मा लिया करो जिया, हर बात मुंह फाड़ के कहने वाली नहीं होती। ताया जी के बेटे हो तुम मेरे, हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, अब और कितना शर्माऊं मैं। वो तड़प पैदा करो ना अपने अंदर मेरी जान, वो बड़ी होती मशरकी लड़कियों वाली। अच्छा ना, सब हो जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ? बीजान, चोरी छुपे मिलना बुरी बात है ना? हाँ बहुत बुरी बात है, मगर ये कौन मिल रहा है चोरी छुपे? वही तोता मैना की जोड़ी पहुंच गई है बाहर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनका करूं तो क्या करूं। माइयों बिठा दे, अच्छा थोड़ी ना तीसरा मिलना। ठीक है, आज मैं इनका दिमाग ठीक करती हूँ, बुला कर लाओ दोनों को। जाओ। अभी बुलाया। पागल हो तुम? अरसल मैं जा रही हूँ, तुम्हें क्या मसला है? कोई देख लेगा। सुनो ना जिया। क्या है? जल्दी बोलो। तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती? मैं आप कहूँ तुम्हें? तुम्हें? क्यों? अम्मा और चची भी तो कहते हैं अपने शौहरों को आप, तुम क्यों नहीं कह सकती मुझे? तो अरसल उनकी तो बात कुछ और है ना, वो कह सकती हैं, अब मैं तुम्हें कैसे आप कहूँ? क्यों नहीं कह सकती? मैं हस्बैंड नहीं हूँ तुम्हारा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तुम? यार मैं तुम्हें कैसे आप कहूँ, मुझे तो सोच कर ही हंसी आ रही है अरसल। तुम्हें तो हर काम की बात सोच कर हंसी आ जाती है। मुझे हर काम की बातें हंसी आ जाती है, ज्यादा ना मेरी नकल नहीं उतारा करो, मैं जा रही हूँ। यहाँ पे सलू भैया नीचे आते, बीजान बुला रही हैं आपको। तो ये तू पेशी आ गई है, चलो। चलो चलो ये और छनो तनु की जरूरत पई सी, तू बेबे नु क्यों दसिया? अच्छा कीता है मैं, है तेरे काले करतूत दसने में चाची नगीना नु। हाँ हाय नी की जरूरत सी मेरे तोहफे दा दसन दी, हुन बैठी हुई और मेरे अगले पिछले नु बशवा रही है ना। तू मुझे ये बता जोजी कि बिल्लो बांदरी को तोहफा देने की क्या जरूरत थी? पहले दिन से ना मुझे नीयत खराब लग रही तेरी बिल्लो पे। हाय तू बिल्कुल भी चंगी गल नहीं कीती छनो, ओ बहुत ही मस्कीन ते यतीम कुड़ी है। अच्छा जी, और अगर तेरा कोई प्लान है ना चक 86 गांव वे में यतीम खाना बनाने का तो बता दे, मैं तेरा निकाह करा देती। नहीं ते एदे विच कोई हर्ज की है, ओनु कोई लैंदा नहीं तो मैंने कोई देंदा नहीं है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम है? शाहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अब शाहना जरा जल्दी मेरे कपड़े लेके कमरे में आओ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, ये हो गया है आपका कुर्ता। बिल्लो जी, बिल्लो जी, बिल्लो जी। आई एम सॉरी जोजी जी, मेरी वजह से। छड्डो जी, जोजी नु छोटी मोटी लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पैंदा। वैसे बिल्लो जी, ये आपने कांच की चूड़ियां क्यों पहनी हुई हैं? बड़ी बड़ी आलमी जंगें हुई हैं इन चूड़ियों की वजह से हमारे घर में। ओ छड्डो, ओ एना नु ला छड्डो, मैं कहना 5 फुट दो। क्यों? आपको किसी ने बताया नहीं कि आपकी इन प्यारी कलाइयों पे तो सोने की पीली पीली चूड़ियां अच्छी लगती हैं? पर सोने की चूड़ियां तो बहुत महंगी होती हैं। छड्डो महंगाई नु बिल्लो जी, यानी वो पैसे की कमी थोड़ी। रात में चलने ज्वेलर दिखो। क्या कर रहे हैं? और डिनर शिनर करांगे, शॉपिंगा करांगे, और जोजी दी कोल को पैसे की कमी थोड़ी है। जोजी जी? हाँ जी। हाँ बड़े अच्छे इंसान हैं, आप जैसा शेरदिल इंसान हमेशा से मेरा आइडियल रहा है। बिल्लू जी, आप समझे, आपको भी मिल गया। सच? मुझे। कैसी बातें करते हैं आप?
ऐसी बातें करता हूँ मैं। चलो आओ। यहीं खड़े रहना। क्या हुआ बीजान? भाई इस लड़की को तुम आइयो बिठाओ अपने कमरे में। क्यों, खैरियत है? खुफिया मुलाकातें करते फिर रहे हैं, 3 दिन रह गए शादी को। हालांकि बीजा ने समझाया भी था बहुत सख्ती से। तुम तो बड़े दूल्हा बन के जा रहे थे अफ्तारी पर। टेरेस पे हो रही थी अफ्तारी, छापा पड़ गया। बीजान, अब हम आपस में बात भी नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन ये तो ज्यादती है ना बीजान। तुम तो चुप करो, चलो कमरे में, दुरुस्त करती हूँ मैं तुम्हें। अम्मा चलो जाओ ना। और अरसल तुम भी जरा दूर रहो इससे। मैं तो दोस्त की तरफ जा रहा हूँ इफ्तारी पर, 2 घंटे में आ जाऊंगा। अरसल, ये तुम मुझे बता रहे हो या किसी और को? आपसे बीजान, और कौन है यहाँ पर? बीजान, ढोलकी मंगवाए ना, हम सब मिलके गाने गाते हैं। देखो भाई, जो तुमने ढोल ढमक्का करना है ना, वो नमाज और इबादत के बाद होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक कह रही है बीजान। मैं जाऊं बीजान? हाँ हाँ, इफ्तारी पर जाओ, देर हो रही है तुम्हें। खुदा हाफिज। प्यार है ना? हाँ, अभी तक खत्म नहीं किया, हजारों काम पड़े हैं। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। किंजा और शेरी की शादी? हाँ, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन शेरी से आपने पूछा है? मेरा पोता है, मैंने उसको पाला पोसा है, तरबियत की है, पढ़ाया लिखाया है। मैं जानता हूँ उससे वो इनकार नहीं करेगा। ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक दफा उससे पूछ तो ले। शेरी हमेशा बड़ों का मान रखता है, उसकी टेंशन मत लो। बेहतर होगा कि तुम लोग किंजा से पूछ लो। हमारा तरफ से भी यहाँ ही समझो आका जी। मियां जलाल, आपने क्यों मुंह बनाया हुआ है? अभी तक उस मार की वजह से? जो जी का नाम मत लो हमारे सामने आका जान, वरना हमारा गरज जाग जाता है। बस तुम रिश्ते का बात फाइनल करो। लेकिन बेटा, किंजा से पूछना पहले बेहतर होगा। किंजा जलाल खान का बेटी है, उसका परवरिश पेशावर के गैरतमंद घराने में हुआ है। वो अपने माँ बाप से कैसे इनकार कर सकता है? जलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी बेटी हमें इनकार नहीं करेगी। बस तो फिर ठीक है, जिया और अरसल के वलीमे पे इन दोनों का निकाह कर देंगे, और जैसे ही इनके पेपर्स तैयार होंगे हम किंजा को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ खाना, हमारी तरफ से सबको मिठाई खिलाओ, पूरे खानदान में मिठाई बांटो। मैं बीजान को बता के आती हूँ। या अल्लाह, लेकिन वो जॉजी का बच्चा, उसको हम छोड़ेगा नहीं। 6 का 6 गोली उसका सीने में उतारेगा। वो डीजे तुम्हारे हाथ में बैट क्यों है? और ये सारी कुर्सियां कहाँ गई यहाँ से? बीजान ने सख्ती से मना किया है, क्या अरसल और जिया को नहीं मिलने देना। परसों तक। लेकिन डीजे, मैं तो मिल सकता हूँ ना? मिल सकते हो। थैंक यू। हमी, मैं और शेरी? क्यों नहीं? तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हारी लॉटरी लग गई। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बा ने तो फौरन हाँ कर दी। हैरत हुई मुझे उसकी अक्लमंदी पर। वैसे ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में। तो अब सोच लो ना, टाइम तो नहीं गुजरा। वैसे भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतर ही सोचते हैं। वैसे आपने बात तो ठीक की है। अरसल और जियो को देख लो, वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, और अब एक दूसरे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजारते। माँ बाप का फैसला था। हाय चोची जी, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। सारी शॉपिंग। पिलोची, हमारा मोहब्बत के तराजू में दूसरी तरफ तुमने जोजी का दौलत डाल दिया।
क्यों फजूल बातें करते हैं जलाल जी? क्या जरूरत थी घर में इतना फसाद डालने की? वाह बिलो जी वाह, हमारे सामने तुमको तोहफा देता है, हमारा गैरत बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बार कहा होता जलाल जी, कमरे में जाके ले लेती तो। कमाल करते हो तुम बिलो जी, ज्यादती है तुम्हारा हमारे साथ, ज्यादती है। हम तुम्हारे लिए मार खाते हैं, तुमसे मोहब्बत करता है, अभी तक हमारी पसलियों से दर्द उठता है और तुम आगे से ये हमको बातें सुनाते हैं। और वो जो आपकी और जमशेद की वजह से इस घर की औरतें मुझे दिन रात ताने देती, उसका क्या? वो तो सब का सब पागल है। लेकिन मेरा दिमाग अब दुरुस्त हो गया जलाल जी। ये क्या तुमने आज तमाशा लगा के रखा बिलो? जोजी और जलाल भाई को क्यों लड़वा रही हो आपस में? अच्छा, जब आप झूठा हार्ट अटैक करवा के अस्पताल जा सकते हैं अपनी इस बीवी छन्नो को मनाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं लड़वा सकती किसी को? अरे बेड़ा तर जाए जमशेद साहब, झूठा हार्ट अटैक, एडा बड़ा धोखा। हाय अल्लाह जी, जाओ शक्ल गुम करो अपना। शाना, बात तो सुनो भाई। इधर बहुत मारा जोर से। डीजे, किंजा को देखा है? नहीं। ये तुम क्या खा रहे हो? एक्वाबडीज। मैं भी खाऊंगा अफ्तारी के बाद, ओके? खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हम जाके और ले आते हैं। आ जाओ, तुम मैं और किंजा साथ चलते हैं। चले। मुझे जैसी मासूम शरीफ और कामगो औरत के साथ। बाबा शाना, बात को समझने की कोशिश करो हैं। ना मैं क्या समझने की कोशिश करूं, उस वेले सारे घर के लोग, पूरा खानदान मेरे पे निम्मा निम्मा हंस रहा होगा और मैं अन्नी हुई हुई थी। आपकी 2 दिन की छुट्टी मोहब्बत में आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे बेवकूफ, वो सब रश कर रहे थे तुम पे। रश्क नहीं कर रहे थे, शक कर रहे थे मेरी समझदारी और मेरी अकलमंदी के ऊपर। जमशेद साहब तुसी भैड़ी की थी मेरे नाल, मैं थानू कदी माफ नहीं करना। आगा जी, आप ही समझाए ना अपनी भांजी को, हैं? ना आगा जी मुझे क्या समझाएंगे, ये तो खुद जाली बने हुए थे उस जाली झूठी हार्ट अटैक की फिल्म के। आगा जी आपने अच्छा नहीं किया मेरे से, आपसे मेरा ये एक्सपेक्ट नहीं था। मगर शाहना, हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मोहब्बत में ही किया। चुल्ले में गई ऐसी मोहब्बत, आप दोनों की झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे। मर गई शाना आप सबके लिए, पूरे खानदान को बता दे। आगा जी फिर नाराज होकर चली गई। जमशेद, तुम भी कुछ हौसला कर लिया करो, हाथ पैर छोड़ के ही बैठ जाते हो बिल्कुल। कल मायूं है आगा जी। ठीक है, तो फिर वो जिया और अरसल को भेजो उसे मनाने के लिए। ज़बान की कड़वी है, दिल की अच्छी है वो। आप ही कह देना, जवान औलाद तो कहते हैं मुझे शर्म आती है। बात सुनो, ऐसी शर्म कहीं और भी कर लिया करो तुम। अब छोड़ दिया आगा जी, सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ छोड़ दिया। भेजता हूं मैं अरसल और जिया को उसके पास। मसला खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो जाता है। अरे ताई रोना बंद करे, मैं टेंस हो रहा हूँ। तुझे अपनी टेंशन की पड़ी हुई है डीजे, तुझे नहीं पता तेरी ताई के साथ कितना बड़ा इमोशनल फ्रॉड हुआ है। अरे हुआ क्या ये तो बता, मैं सबको ठीक कर दूंगा। अरे तू ही है मेरा बच्चा, तुझे मेरी परवाह है, इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं। मैं पिछले 15 मिनट से रो रही हूँ, कोई पूछने नहीं आया मुझे। अभी टैबलेट की न्यूज़ ब्रेक कर करा दो, अभी सब आएंगे। मम्मा को खुदा का खौफ करते, शमीम आ रहा बन के बैग नहीं अंदर। जिया सर पे है, क्या कर रही है?
भाई तू दे ले मुझे ताने हैं, सलू तेरे तानों की कमी रह गई थी, तुझे अपने ब्याह की पड़ी हुई है। मेरे साथ जो हुआ है, मेरे जज्बात की किसी को परवाह नहीं है। ताई जी के साथ ना बहुत बुरा किया अरसल दया, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। देख ले हैं, देख ले बगैर मेरी नूह को ही आया है मेरा ख्याल, किसी को बात समझ में आई है, मेरा दर्द समझ में आया है। मैं कितना गलत समझती रही हूँ, कितने मेरे से ताने दिए। हाय जिया, तुझे नहीं पता ये मर्द बड़े बेस होते हैं। अच्छा चल अम्मा, चल जान दे गुस्सा तू। बच्चा अंदर आगा जी ने बहुत बुरी की अब्बा के साथ, वो भिगो भिगो के मारी है। चल उन जान दे गुस्सा। हैं? मेरे सामने तो मुंह में चूसनी डाल के बैठे हुए थे आगा जी, इसका तो मुझे ज्यादा अफसोस है। अरे ताई जी, आपको पता है इस बात की वजह से आपकी फेस वैल्यू कितनी बढ़ गई है? केड़ी फेस वैल्यू? अरे सुने ताई जी, देखिए अभी ना पूरा खानदान अपनी उंगलियां मुंह में दबाए बैठा है और ये सोच रहा है कि शहाना की मोहब्बत ने जमशेद अली को हार्ट अटैक का झूठा नाटक करने पे मजबूर कर दिया। अब्बा ने क्या की, मैं हूँ पर बात तेरी सुलह ने सच है जिया, तू बिल्कुल सच कह रही है, तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो तेरी प्रॉब्लम है माँ, तू सोचती नहीं। अंदर सारी औरतें मास्क लगा के घूम रही हैं ताकि लाइट मारे शादी पर, तू अंदर बैठी मुंह सुजाकर। चल हाय बेड़ा तारजे इन सब का। सलू तो एक काम कर, शहर के ना सबसे महंगे पार्लर में मेरा फुल डे की ना तू बुकिंग करा दे है, मैं भी जाके जरा देखती हूँ इन सबको। और जिया तू इस मीसने के साथ क्यों खड़ी हुई है? तू पर्दा कर, इससे मुलाकातें बंद कर, रूप नहीं आएगा फिर शादी के दिन। चल मेरी धी शाबाश। दर्जी का इतना बिल, अभी तो कपड़ों का भी बाकी है भाई। ये खाता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उनके साथ ये क्या हो रहा है? सारी जिंदगी निकल जाएगी हिसाब किताब करते करते, कैलकुलेटर गर्म हो जाएगा मगर हिसाब पूरा नहीं होगा। अरे अरे जमशेद भाई, अभी बहुत काम पड़ा है और मेरा दिल घबराया जा रहा है, यूं घबराया जा रहा है। कुछ नहीं होता नज़ाकत, हौसला करो यार, हौसला करो। जमशेद भाई मैं सोच रहा था कल ड्रिप ना लगवा लूं, जरा तबीयत सेट रहेगी मेरी। अब हाँ, क्यों नहीं? पता नहीं आजकल मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों रहने लगी है? तुम्हें नहीं पता? अरे भाई नाम का असर हो गया लगता है। चलो आओ जरा ऊपर फर्नीचर वगैरह उठाना है, इसको तो करो बंद। आ जाओ, बेटी के बाप बनो यार, आ जाओ, शाबाश, हिम्मत करो, आ जाओ। 2 गोलियां और खा लेना, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, बहुत सारे काम पड़े अभी करने के लिए। किंजा खफा हो? नहीं तो फिर मुझे देख के क्यों छुप रही थी? तो अपनी बेवकूफी पर थोड़ी सी शर्म आ रही थी। सच बताओ, तुम्हें ये फैसला कैसा लगा? सच पूछें तो पहली दफा मेरा दिल रिलैक्स्ड है, वरना भूल जाओ पुरानी बातें यार। हम लोग फालतू में आइडियलिज्म के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े फैसला करते हैं वो सबसे बेहतर होता है। आप खुश हैं ना? 100%। आगा जी कभी मेरे लिए गलत फैसला कर ही नहीं सकते। पता नहीं सारा का सारा खानदान कहाँ छुप गया जाके, कहाँ हो भाई? आज इंशाल्लाह चांद रात होगी और इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अरे किंजा, तुम ये लाल पीले कुर्ते लेकर क्या कर रही हो? वो आगा जी का कुर्ता है। इस बुढ़े की उम्र देखो और इसके शौक देखो। अच्छा खैर, जीती रहो, खुश रहो। अब जरा जिया और अरसल की रुखसती हो जाए ना, फिर तुम्हारे और शहरयार की भी बात करती हूँ मैं। ये कहाँ चले गए सबके सब? वो महारानियां क्या कर रही हैं? अरे लोग कहाँ हो? सुनो चंदा